नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको IAS मुख्य परीक्षा से जुड़े विषयों की जानकारी दे रहे हैं। इनमें भाषाओं के 2 पेपर यानी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक पेपर निबंध का भी होता है, जिसमें आपको 2 निबंध दिए गए विषयों पर लिखने होते हैं। ये विषय सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्र और इसी तरीके से करंट इवेंट्स से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। इनका एक भाग सिलेबस में इथिकल सब्जेक्ट भी हैं और उन सब्जेक्ट पर भी आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। वैसे तो ये सभी टॉपिक दोनों पार्ट्स में टच किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ए और बी दोनों पार्ट्स में एक ही विषय को शामिल कर लिया जाता है, जैसा इस बार 2021 की मुख्य परीक्षा में हुआ। सभी सब्जेक्ट इथिकल सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे। तो आपको अपने आप को तैयार रखना है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हर रोज़ करनी है, यानी आपको लगभग 4-5 हज़ार शब्द हर रोज़ लिखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बैठते वक्त जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि हम शब्द सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं, या तो बहुत अधिक शब्द लिख जाते हैं या फिर बहुत कम लिखते हैं, जिससे कि वो हमारा जो विषय का पेपर है वो उस नियमावली पर खरा नहीं उतरता जिसे UPSC चाहता है। इसमें 2 खंड में आपको करीब 1000-1200 वर्ड्स के 2 निबंध लिखने होंगे। तो इन निबंधों में और स्कूल कॉलेज के निबंधों में काफ़ी अंतर होता है। निबंधों के माध्यम से आपके निर्णायक क्षमता का परिकलन किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या भौगोलिक समस्याओं के प्रति क्या नज़रिया रखता है, करंट इवेंट्स का उसके ऊपर कैसा प्रभाव है, वो उन्हें किस रूप में लेता है। तो सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचारों से किसी भी पक्ष या विपक्ष की तरफ आपका विचार झुकता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, यानी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपको समस्याओं के समाधान देने हैं, ना कि किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो विस्तृत लेखन की शैली है, उसमें निबंध की जहाँ तक बात है, इसे कई बार परीक्षार्थी इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, विस्तार यानी एक्सटेंशन और इसके अलावा उपसंहार यानी कि एसेंस के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपने करंट इवेंट्स की पत्रिकाएं, जैसे कि आपकी इंडिया टुडे है या इसी तरह के दूसरे पेपर्स वगैरह हैं, मेन स्ट्रीम या फिर आपके बिजनेस स्टैंडर्ड या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, इनमें विशेषज्ञों के लेख को पढ़ें और उनके लिखने के तरीके को समझें। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी भाषा का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, यानी उसमें विचारों का और शब्दों का दोहराव ना हो। तीसरी बात ये भी है कि आप उनमें विषयों को बोधगम्य बनाने के लिए कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोटेशन का प्रयोग करते वक्त ये ध्यान रहे कि एक ही विचारधारा के लिए आप 2-2 विद्वानों के कोटेशन उसके फेवर में ना दें, यानी कोटेशन के लिए इस्तेमाल
बिल्कुल ना करें। तीसरी बात यह है कि उसमें जो आपके मुहावरे वगैरह हैं, ईडियम्स हैं या फिगरेटिव लैंग्वेज है, उसको भी अब अवॉइड करें। इसके अलावा जिस भाषा में आप निबंध लिख रहे हैं उसके प्रति आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। उसमें कहीं भी आप ऐसा कुछ ना करें जिससे उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द शामिल हो जाएं। जैसे कि आप हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसमें पुर्तगाल, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी वगैरह के शब्द इस्तेमाल हो जाएं। यदि आप किसी शब्द का टर्मिनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो उस शब्द का आपको ब्रैकेट में उस भाषा में अर्थ भी देना चाहिए जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एग्जामिनर को ये विश्वास हो जाएगा आपको भाषा का ज्ञान पूरी तरह आता है। इसके अलावा आप उसमें टेबल का इस्तेमाल और हेडिंग्स वगैरह आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे विचारों को या जो प्रभावशील लाइन हैं उनको आप ब्लैक पेन से या फिर उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लेखन की कला के बारे में जैसा कि हम पहले भी बात करते रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रवीण कला है जो कि धीरे धीरे विकसित होती है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप 4-5 हज़ार शब्द रोज़ाना जो करंट इवेंट्स की पत्रिकाएं हैं, जैसे कि आपकी योजना है, कुरुक्षेत्र है या डाउन टू अर्थ है या दूसरे पेपर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह या हिंदू वगैरह, उनमें आप विद्वानों के लेखों की नकल करते रहें और ये आदत डालते रहें कि लिखते वक्त किसी भी स्थिति में आपका हाथ दुखने ना पाए। यानी आप इस बात की शिकायत ना करें कि लिखते लिखते आप परेशान हो गए, क्योंकि 10-15 दिनों में दोनों शिफ्टों में पेपर होते हैं और परीक्षार्थियों को रोज़ाना 5-4 हज़ार शब्द लिखने पड़ते हैं। तो लेखन का अभ्यास करें, अपनी भाषा को सुधारें और इसके अलावा नए नए विषयों पर अपने विचार कंपोज करते रहें। तो इस तरह से आप निबंध के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए चारों पेपरों के सिलेबस और उसकी तैयारी का सरल मार्ग क्या हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने सामान्य अध्ययन में एक बड़ा विस्तार जो है पाठ्यक्रम का शामिल किया है, जिससे हर किसी को पार पाना आसान नहीं होता। तो आप देखते रहें हमारी वीडियो, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।